इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी बहुत बुरा हाल है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2021 में गिनती कर बताया कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले, औसतन रोज 21 झूठे दावे किए है। झूठ बोलने के लिए ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह 1930 के दशक तक चले जाते हैं। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ में काफी अंतर पाया है। यह रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, आईसीस, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। ट्रंप के झूठ का बैड लक यह है कि बोलते ही अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक यह है कि बोलते ही ज्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान झूठों से भरा है। किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए नहीं चाहिए। ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री जी जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। पार्टी की नहीं, बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश। मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए। आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। कि 2018 से 2023 तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी को करीब 8,200 करोड़ रुपया मिला कंपनियों से, और 4 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि कंपनियों से। दूसरा था ठेका लो रिश्वत दो। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स कंपनियों के पीछे छोड़ो और उनसे मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी, यानी कि शेल कंपनी। इन कुल मिलाकर बीजेपी को
2018 से 2023 तक 8,200 करोड़ रुपया मिला और इसके बदले उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया अलग अलग कंपनियों को। ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है हमारे स्वतंत्र भारत में। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए अमेरिका में इतना बड़ा आयोजन हुआ। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ इन्हीं बातों को लेकर कंपटीशन करेंगे? क्या अमेरिका ने जिस तरह से उनका स्वागत किया उस तरह से किसी और देश के किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं किया? यह बेहद अजीब बात है। अगली बार प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस का शामियाना नाप कर ले आएंगे और कहेंगे कि मेरे स्वागत का शामियाना मनमोहन सिंह के शामियाने से बड़ा था। नरेंद्र मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अमेरिका के दौरे किए। क्या मोरारजी देसाई ने नेहरू से इस तरह तुलना की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के साथ इस तरह की तुलना की थी? अक्टूबर 1949 में जब नेहरू राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन के मेहमान बनकर गए, तब ट्रूमन खुद विमान तक उन्हें लेने आए और हवाई अड्डे पर नेहरू को 19 बंदूकों की सलामी दी गई। इसी तरह 1961 में राष्ट्रपति केनेडी नेहरू का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे। नेहरू 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका गए थे। सितंबर 2019 में शशि थरूर ने इसी बारे में ट्वीट भी किया कि नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। ऐसा लगता है कि उनकी जीत का फॉर्मूला यही है कि झूठ बोलते रहो। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में આપવાની। हमारी भैंस से कांग्रेस पार्टी के न पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए प्रधानमंत्री, न प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ले गई, न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ले गए, न प्रधानमंत्री मनमोहन जी ले गए, न राहुल गांधी जी ले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप क्यों झूठ बोलते हो? अगर जिनके पास 2 भैंसें रहेगी, एक भैंस कांग्रेस से जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारे पास ये 4 भैंसें हैं, हमारी 4 भैंसें हैं, हमारी एक भी भैंस कांग्रेस नहीं ले गई, जो कि 2 भैंस ले जानी चाहिए थी। अब पूरे भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा भैंसें हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा भैंसें हैं, कांग्रेस 5 करोड़ भी नहीं ले गई। लेकिन आपने भैंस ले जाकर, गाय भैंस ले जाकर, बीफ काटने वाली कंपनी, मतलब गाय भैंस काटने वाली कंपनी को आपने गाय भैंस देकर कटवा दिया और चंदा ले लिया। चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने चुनाव में धंधा कर दिया। अपने मित्र अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए दे दिए। बोलते हो चौकीदार हो, चौकीदार हो तो ललित मोदी की चौकीदारी क्यों नहीं की? नीरव मोदी की चौकीदारी क्यों नहीं की? मेहुल चौकसी की चौकीदारी क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री जी, आप इतने झूठ बोलते हो, आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रधानमंत्री पद। इतनी ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे भारत में हुए ही नहीं। आपका ये रिकॉर्ड है।